हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का ये क्लास चल रहा है। और पेपर की बात करें तो ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। ये लेक्चर नंबर जो है 21 है। इसके पहले हम लोग जो है 20 लेक्चर में जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और इसका फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे फ्री नोट्स और पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता क्या होनी चाहिए, और इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है इस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, सभी क्लास में हम लोग जो है टॉपिक करते हैं, उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है देखते हैं कि किस प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये एग्जामरत बैच आप सभी लोगों का हो गया, और इसमें हम लोग इतने टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं: पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण, और क्या जागरूकता होनी चाहिए पर्यावरण संरक्षण पर। तो सबसे पहले हम पर्यावरण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो पर्यावरण के अर्थ के बारे में बात करें तो पर्यावरण शब्द दो संस्कृत, सबसे पहले ये जान लीजिए कि पर्यावरण शब्द जो है दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना हुआ है। परिधन आवरण से मिलकर बना हुआ है। पर और आवरण से मिलकर बना हुआ है। पर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चारों ओर, अर्थात सर्वत्र। ठीक है, और उसके बाद में आवरण का अर्थ क्या होता है? आवरण का मतलब होता है घेरना या कवर करना। तो चारों ओर से जो हमें घेरा हुआ है वही है पर्यावरण। इस प्रकार पर्यावरण का अर्थ होता है चारों ओर का आवरण। ठीक है, पर्यावरण का अर्थ हो गया चारों ओर का आवरण या चारों ओर का वातावरण जो जीवों और उनकी परिस्थिति के का समर्थन करता है। अब यहाँ पे आपके 2022 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्या आया हुआ है कि पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो आप लोगों का ये फर्स्ट स्लाइड से जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इस प्रकार से प्राप्त हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण, ये आप सभी लोगों का टॉपिक है। आपके सिलेबस में जो है ये दिया हुआ है कि पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, विद्यालय की क्या भूमिका होती है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में। इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपका बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों को प्राप्त होगा। तो सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कि इसका मतलब क्या होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण का तात्पर्य उस स्थिति से होता है जिसमें मानव गतिविधियों के कारण वातावरण हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया और वायु में हानिकारक तत्वों का प्रवेश होता है। जो हानिकारक तत्व होते हैं उनका प्रवेश होता है। कहाँ कहाँ? वातावरण में, जल में, भूमि में और वायु में जो हानिकारक तत्व होते हैं उसका प्रवेश होता है। उसी के कारण जो है इससे क्या होता है कि पर्यावरण में जो जीव जंतु रहते हैं उनको जो है नुकसान झेलना पड़ता है, और पर्यावरण प्रदूषण संतुलन बिगड़ जाता है, और मनुष्य, पशु, पौधे और स्वास्थ्य और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को जो है नष्ट करता है। यही होता है पर्यावरण प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एग्जाम में 2016 में किस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे आप सभी लोगों को इसका आंसर प्राप्त हो गया। उसके बाद में है पर्यावरण प्रदूषण के रोकने के उपाय। इसको जो है हम लोग आगे देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को जो है किस प्रकार से रोका जा सकता है। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में प्रमुख प्रकार के प्रदूषण जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, इसके प्रकार के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या होता है? जैसे हानिकारक गैसें और धूल कणों का वायुमंडल में प्रवेश करना, जैसे गैस हो गए, और उसके बाद में धूलकण जो हानिकारक होते हैं उनका वायुमंडल में प्रवेश करना, जिससे हवा की गुणवत्ता जो होती है वो बिल्कुल खराब हो जाती है। इसके प्रमुख कारण की अगर बात करें तो उद्योग से निकलने वाला धुआं, जो उद्योग से जो धुआं निकलता है, और वाहनों की धुआं, जो वाहन से धुआं निकलता है, और उसके बाद में फसल जलाना, जो हम फसल जला देते हैं, और निर्माण कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है प्रमुख प्रदूषण कार्य हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर की बात कर चुके हैं, वायु प्रदूषण हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है? जैसे नदी, झील, समुद्र
और जलाशयों में जो हानिकारक रसायन होते हैं, कचरे होते हैं, ये प्रदूषण का मिलना, ठीक है? इन्हीं के द्वारा जो है जल प्रदूषण बढ़ता है। इसके कारक देखें तो औद्योगिक अपशिष्ट जो कारखाने होते हैं, उसके जो अपशिष्ट होते हैं, उसको जो है नदी नदी हो गया, झील हो गया, इन सभी में जो है सप्लाई करके जो है वहाँ पे फेंक देते हैं। कृषि रसायन हो गया, कृषि में जो रसायन का प्रयोग किया जाता है, केमिकल का प्रयोग किया जाता है, और घरेलू कचरा हो गया, प्लास्टिक प्रदूषण हो गया, ये सभी जो है जल प्रदूषण के मुख्य कारक होते हैं। भूमि प्रदूषण, भूमि में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश जो मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरण को प्रभावित करती है। जैसे ये कृषि रसायन, जब केमिकल हम वहाँ पे जो है छिड़काव करते हैं, तो उसके द्वारा जो है भूमि में भी प्रदूषण होता है। प्रमुख कारक देखते हैं, प्लास्टिक कचरा हो गया, प्लास्टिक कचरा जो होता है, उसके बाद में रसायन हो गया, कृषि में जो प्रयोग किया जाता है, औद्योगिक कचरा हो गया, और कृषि में अत्यधिक कीटनाशकों और उर्वरकों का जो प्रयोग किया जाता है, इसके द्वारा जो है भूमि प्रदूषण बढ़ता है। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के बारे में हमने बात की है। यहाँ पे दिया है 2022 में आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि प्रदूषण का अर्थ लिखते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, यानी इसके प्रकार कितने होते हैं और प्रदूषण का अर्थ क्या होता है। तो प्रदूषण के अर्थ के बारे में इसके पहले वाले स्लाइड में हम लोग देख चुके हैं, और इसके प्रकार के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद में हो गया ध्वनि प्रदूषण की बात करें। ध्वनि प्रदूषण किस प्रकार से होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो सड़क के किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, उससे क्या होता है, नॉइज कैंसिलेशन का वो काम करता है, ठीक है, और उससे प्रदूषण भी कम होता है, ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। अत्यधिक शोर या ध्वनि जो मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए जो है प्रभावित करता है, ये ध्वनि प्रदूषण इसी को कहते हैं, ठीक है, जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सबसे थे इस समय जो है डीजे जो चल रहा है, आप सभी लोगों के शादी वगैरह जो प्रोग्राम होता है, प्रमुख कारक की बात करें तो वाहनों का शोर हो गया, औद्योगिक मशीनें हो गए, और लाउड स्पीकर हो गए, नागिन डांस, ठीक है। थर्मल प्रदूषण क्या होता है, जलाशयों या अन्य जल स्रोतों में गर्म पानी का प्रवाह जो जलीय जीवों को नुकसान पहुंचाते हैं। थर्मल, गर्म पानी का प्रवाह जो होता है, उसके द्वारा जो है जो जलीय जीव होते हैं, उनके टेम्परेचर के अनुरूप नहीं होता है, अनुकूलन नहीं होता है, ठीक है। इसके कारक क्या होते हैं, उद्योगों से निकलने वाला जो गर्म पानी होता है, ये थर्मल प्रदूषण फैलाते हैं। तो प्रदूषण के प्रकार हम देखें, अब पर्यावरण प्रदूषण के जो दुष्परिणाम होते हैं, जो जिसके कारण ये जो पर्यावरण प्रदूषण हो गया, इसके जो परिणाम होते हैं, दुष्परिणाम, इसके क्या हानि होती है, जो मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इसके द्वारा क्या होता है, सांस की बीमारी उत्पन्न हो जाती है, त्वचा रोग हो गया, हृदय रोग हो गया, कैंसर हो गया, और रोगों का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन भी होता है प्रदूषण के कारण। ग्रीन हाउस गैस जो होता है, उसमें वृद्धि होती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, जैसे यहाँ पे आपका ये पृथ्वी हो गया, ये सूर्य हो गया, यहाँ से कि मान लो कि जो टेम्परेचर आया, मान लो कि 20 यूनिट में आया, 20 यूनिट में टेम्परेचर आपको पृथ्वी पर प्राप्त हुआ। लेकिन ये पृथ्वी पर जो प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे 20 यूनिट टेम्परेचर यहाँ पे प्राप्त हुआ, लेकिन अगर जो वापस जाता है, 20 यूनिट प्राप्त हुआ, तो इसका वापस भी उतना ही यूनिट जाना चाहिए, लेकिन 18 यूनिट जो है टेम्परेचर वापस जाता है। 2 यूनिट यहाँ पे बचा रह जाता है, जिसके कारण पृथ्वी का टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है। उसी को कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग, और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो जलवायु परिवर्तन आप लोगों को समझ में आया, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करें। उसके बाद में जैसे हो गया प्राकृतिक संसाधनों की हानि। जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं पर्यावरण प्रदूषण के द्वारा जो है, इनकी हानि किस प्रकार से होती है, जैसे प्रदूषण के कारण जल हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, जैसे संसाधन दूषित हो जाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता जो है, जो गुणवत्ता रहती है, घट जाती है। मिट्टी की गुणवत्ता, जल की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता जो है घट जाती है, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधनों का हानि हो गया पर्यावरण प्रदूषण के कारण। जैव विविधता पर प्रभाव क्या होता है कि प्रदूषण से वन्य जीव जो होते हैं और जलीय जीव और पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती है, विलुप्त के कगार पर पहुंच जाती हैं। ओजोन परत का क्षरण क्या होता है, वायु प्रदूषण से ओजोन परत का क्षरण होता है, जिससे सूर्य की हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो पृथ्वी तक पहुंचती है, सीधे पहुंचती है, जो हमारे शरीर को और जो है स्वास्थ्य को जो है हानि पहुंचाती है।
उसके बाद में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण होता क्या है। तो जिस कारण पर्यावरण जो संसाधन होते हैं उसकी हानि जो पहुँचाते हैं, ऐसा संसाधन जो पर्यावरण को जो है हानि पहुँचाए, उसको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण उसी को कहते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण का तात्पर्य होता है उन सभी गतिविधियों और प्रयासों से होता है जो पर्यावरण को प्रदूषित और हानिकारक गतिविधियों से बचाने के लिए किए जाते हैं, ठीक है? जो प्रदूषण और हानिकारक गतिविधियों को बचाने के लिए किया जाता है, इसके उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना होता है और जैव विविधता को संरक्षित करना। जैव विविधता को किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं, उसी को पर्यावरण संरक्षण कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण के उपाय क्या अलग-अलग उपाय होते हैं, किस प्रकार से हम पर्यावरण को संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इस स्लाइड में देखते हैं। तो सबसे पहले वनीकरण और वृक्षारोपण, वनों का संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, यानी वृक्ष को लगाकर और पर्यावरण को संतुलित रखने का एक प्रमुख उपाय हो सकता है, ठीक है? तो वनीकरण और वृक्षारोपण करके जो है पर्यावरण को संरक्षित कर सकते हैं और उसके बाद में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे हो गया सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत करके जो है गैर नवीकरणीय संसाधनों के दोहन को कम करके जो है किया जा सकता है पर्यावरण संरक्षण। कचरा प्रबंधक क्या हो गया, ठोस कचरे का उचित निपटान और पुनर्चक्रण, रिसाइकिल करके जो है भूमि प्रदूषण को जो है कम किया जा सकता है। अगर जल प्रदूषण को वाटर पॉल्यूशन की बात करें कि जल को संरक्षण किस प्रकार से हम कर सकते हैं कि जल स्रोतों की सुरक्षा और जल को व्यर्थ ना करना, यानी फालतू का पानी वगैरह जो है व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इनके उपायों से जो है जल को प्रदूषण को रोका जा सकता है। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गए उसका जो है पुनर्चक्रण पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण होता है, तो इसका जो है विवेकपूर्ण प्रयोग से जो है उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद में पर्यावरण से नियंत्रण के उपाय, क्या-क्या उपाय हैं यहाँ पे देख सकते हैं। उद्योगों और वाहनों से निकलने वाले जो प्रदूषण होते हैं, इस पे जो है नियंत्रण और कड़े नियम और प्रदूषण कम करने वाली तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। जैव विविधता संरक्षण, जो विलुप्त हो रही हैं प्रजातियां, उसका संरक्षण करना चाहिए और उनके आवासों की सुरक्षा करनी चाहिए। अब हम देखते हैं जो पर्यावरण संरक्षण हो गया के प्रति जागरूकता किस प्रकार से जो है हम ला सकते हैं। तो शिक्षा और जागरूकता अभियान, स्कूल, कॉलेज और समुदाय में पर्यावरण संरक्षण के बारे में जो है जागरूकता फैलाने के लिए जो अलग-अलग अभियान चलाए जाते हैं, उसके द्वारा भी हम समाज में जो है पर्यावरण को संरक्षित करने की जागरूकता हम लोग ला सकते हैं। उसके बाद में है समुदाय सहभागिता। जो हमारी समुदाय होती है वो किस प्रकार से जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न जो है कर सकती है। जैसे अलग-अलग स्वच्छता अभियान हो गया, पौधारोपण हो अभियान हो गया, इन सभी के बारे में जो है समाज को बताकर जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी लोगों को जागरूक कर सकते हैं। सरकार और गैर सरकारी संगठन, जो एनजीओ होती है और गवर्नमेंट होता है। सरकारें पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो अलग-अलग नीतियाँ हो गई और कानून लागू करती है, जबकि एनजीओ जागरूकता अभियान चलाकर इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब यहाँ पे 2022 की हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय, पर्यावरण संरक्षण के जो है 2 उपाय यहाँ पे बताना था, तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिस्कशन किया। उसके बाद में है पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की भूमिका के बारे में लिखिए, 2016 में ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे शिक्षा और जागरूकता अभियान, स्कूल का क्या काम रहेगा, ये जागरूकता अभियान जो है चलाकर विद्यालय की भूमिका के बारे में लिखिए। तो पर्यावरण संरक्षण को जो है आप लोग समाज में जो है बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं लोगों को। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, जो जल प्रदूषण होता है इसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे उद्योग अपशिष्ट प्रबंधन, जैसे उद्योग इकाइयों से निकलने वाले जो अपशिष्ट होते हैं, सही तरीके से निपटने के लिए उपचार संयंत्र स्थापित किया जाए। सीधे जल स्रोतों में उद्योग अपशिष्ट को छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो सीधे जो है नदियों में जो है इसके अपशिष्ट को छोड़ने का प्रतिबंध लगाना चाहिए। उसके बाद में जल शुद्धिकरण प्रणाली, यानी जल का प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से किया जाए, तो घरेलू उपयोग के लिए जल शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित करना ताकि प्रदूषण जल का उपयोग ना हो सके। पानी की नियमित जांच कर इसे शुद्ध रखने की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। जल जागरूकता और शिक्षा, समुदाय में जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव और जल संरक्षण के महत्व के बारे में जो है सभी को बताना चाहिए। स्कूल और समुदाय कार्यक्रम के माध्यम से जो है जल संरक्षण
की शिक्षा देनी चाहिए, वृक्षारोपण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैसे हो गया जल स्रोत के आसपास वृक्षारोपण करना चाहिए जिससे जल के प्राकृतिक शुद्धिकरण में मदद मिलती है। भूमि के सतत उपयोग को बढ़ावा देना और रासायनिक खाद जो किसान लोग प्रयोग करते हैं और कीटनाशकों के उपयोग पर सीमित करना चाहिए। तो यहाँ पे 2016 और 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के किन्हीं 4 उपायों का वर्णन कीजिए, ठीक है? तो ये कब-कब आया हुआ है? 2016 और 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके बाद में हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण दिवस होते हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से आप लोगों को एक क्वेश्चन कंपल्सरी है कि एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जैसे पर्यावरण दिवस का नाम हो गया यहाँ पे, पर्यावरण दिवस से जो पर्यावरण से संबंधित दिवस हो गए, उसके नाम हो गए, तारीख हो गया, कब मनाया जाता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं और संगठित संस्था या अधिकारिता यानी कौन सा संगठन जो होता है जो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यानी सहायता करता है। तो फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट नंबर में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मिनट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्स्ट नंबर में क्या दिया हुआ है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, तो यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आप लोगों को क्या पूछा जाएगा, ये तारीख केवल पूछा जाएगा। इसके आगे जो है कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये आप लोग इसके उद्देश्य के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ-कहाँ से उद्देश्य के बारे में पूछा जा सकता है और तारीख के बारे में पूछा जा सकता है। ये संबंधित संगठन के बारे में आप लोगों से कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन आप लोग याद किए रहिएगा। अब यहाँ पे है सेकंड नंबर की बात करें तो अर्थ डे जो मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये कंपटीशन एग्जाम में भी आएगा। तो ये 2023 में आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी और उसके संसाधनों की रक्षा करना अर्थ डे नेटवर्क है, ये संगठित संबंधित संगठन है, ठीक है? उसके बाद में 2022 में क्या तीसरा नंबर आया कि विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, ये 22 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये डेट सेम है लेकिन ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया। जल संरक्षण और उनके महत्व पर जागरूकता फैलाना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है? यहाँ भी संयुक्त राष्ट्र संघ है। IFEH अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य महासंघ ये है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आता है, दिवस का नाम, तारीख और उद्देश्य के बारे में पूछ सकता है। 4 नंबर की हम बात करते हैं तो 4 नंबर में विश्व वनीकरणीय दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। अब इसमें कौन-कौन सा इंपॉर्टेंट है, अर्थ डे, विश्व जल दिवस हो गया, उसके बाद में ओजोन दिवस हो गया, जैव विविधता दिवस हो गया, महासागर दिवस हो गया और विश्व पृथ्वी दिवस हो गया, ठीक है? ये विश्व पृथ्वी दिवस हो गया, ये 2 बार हो गया, टाइप हो गया है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस हो गया, विश्व शुष्क, तो यहाँ पे 4-5 करके यहाँ पे 10 में से आप लोग याद कर लीजिएगा क्षमता के अनुसार। तो यहाँ पे जो टिक लगाए हैं ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना याद करके जाइएगा एग्जाम में। अब विश्व वनीकरणीय दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र की अहम भूमिका होती है, ओजोन परत के संरक्षण की आवश्यकता पर जागरूकता फैलाना। विश्व जैव विविधता दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, जैव विविधता के संरक्षण और उसके महत्व पर जागरूकता फैलाना के बारे में बताया जाता है। विश्व महासागर दिवस ये 8 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे, ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ठीक है? महासागर और जलीय जीवन की सुरक्षा और संरक्षण। विश्व पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी और उसके पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण करना। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व शुष्क भूमि दिवस ये 17 जून को मनाया जाता है, ठीक है? शुष्क भूमि मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के उपायों में जागरूकता फैलाना, ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है इस पे जागरूकता फैलाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो है हम लोगों ने इतना पर्यावरण प्रदूषण के बारे में क्या कारक होते हैं, कौन-कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं और पर्यावरण से संबंधित जितने भी ये
दिवस थे, उसके बारे में हम लोग ने देखा। तो यहाँ पे इसका पीडीएफ और फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और उसके बाद में यहाँ से सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। आप लोग हर क्लास का अपडेट यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और उसके बाद में अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत आप लोगों को क्लास लेने में जो है किस प्रकार से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना हुआ है, किस टॉपिक पर बना हुआ है, एक-एक टॉपिक जो है चुन-चुन कर सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है ये पीपीटी, तो बहुत मेहनत लगता है। तो जो है अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और जो लोग आपके साथ सहपाठी वगैरह हैं, उन सभी लोगों को आप लोग बताइए कि यहाँ पे क्लास बिल्कुल फ्री में चलता है। तो एग्ज़ाम के पहले बिल्कुल क्लास जो है समाप्त हो जाएगा और प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे कराया जाएगा, ठीक है? आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग बात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।